चलिए लिमसेट की एक और टॉपर से मिलते हैं कंचन यादव से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 262 है, जो कि हरियाणा से हैं और अपने पेरेंट्स के साथ अवार्ड फंक्शन में आए। तो सबसे पहले तो आपको बेटा 262 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो कंचन, आप मुझे अपनी ना इंटायर सक्सेस जर्नी बताओ, क्योंकि आप बहुत कभी कभी घबरा भी जाते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो पहले आप अपनी जर्नी बताओ। मैंने जब ग्रेजुएशन में देखा कि अब इसके बाद क्या करना है, जब हमने स्टार्टिंग में किया तो एक टीचर ने बोला था, बेटा अभी तुम ग्रेजुएशन में आए हो, उसके बाद तुम सोचोगे अब होने के बाद क्या करें, उससे पहले ही सोच लो तुम्हें करना क्या है। तो उसी दिन से माइंड में ये था कि अब चलो ग्रेजुएशन तो हो जाएगी, उसके बाद क्या करना है पहले ही डिसाइड करके रखते हैं। सर्च किया, जैसे देखा निमसेट का एग्ज़ाम है एमसीए के लिए, एनआईटीज़ कराती है, तो प्रिपेयर किया 2022 से। फिर सीरियसली 2023 में किया था 24 के लिए प्रिपेयर कि अच्छे से करूँगी, पर हुआ नहीं। उसमें मेरी रैंक आई थी 1130। पर सर आप बोलते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद उस टाइम एडमिशन ले लेती तो आज ये रैंक नहीं आती। उसके बाद फिर सोचा ड्रॉप ही ले लेती हूँ, क्योंकि अगर इतनी मेहनत के बाद इतनी आ गई है तो शायद ड्रॉप के बाद और अच्छी आ सकती है। फिर पूरे कंटिन्यूसली पूरे साल अच्छे से प्रिपेयर किया, जो आपने डीपीटी दी थी, टीडब्ल्यूपीटी थी, सारे मॉक टेस्ट, सबका एनालिसिस, सारे टेस्ट दिए, कोई भी मॉक नहीं छोड़ा। ये नहीं हूँ मैं एक भाई पर्टिकुलर बिल्कुल अच्छे से स्टूडेंट, रेगुलरली क्लासरूम या फिर अच्छे से पढ़ाई करती है, इंजॉय भी करती हूँ। मॉक के बाद मेरा ये था, मैं अपना स्ट्रेस रिलीव करती थी फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अपना अच्छे से ये प्रॉपर स्लीप वगैरह शेड्यूल मेरा पूरा अच्छे से था। ये नहीं है कि देखो कई बच्चे करते हैं, ओवर स्ट्रेस लेते हैं, वो नहीं लेना चाहिए। हाँ, लास्ट टाइम मेरा पेपर भी इसीलिए बिगड़ा था क्योंकि उसमें मैंने पैनिक हो गई थी, और हाफ आवर ऐसे ही चला गया मैथ का। उसके बाद फिर मैथ खराब होने के बाद एलआर ऑब्वियस है, उसके बाद फिर आपका कंप्यूटर खराब होना ही है। पर इस साल क्या क्या रहा, इस जब इस साल साल पेपर देख के क्या क्या थॉट आया और कैसे हैंडल इस किया? साल सर मैंने सारे एक्सपेरिमेंट जो थे वो सब मॉक में किए। मॉक में देखा कि आज मेरा फाइनल एग्ज़ाम है, उसका फील लेके देना है और मॉक की तरह देना है। फिर मेरे को लगा कि अगर मैं मॉक की तरह देती हूँ ना, मेरा स्कोर इंक्रीज़ होता है। पर अगर मैं ये सोचती हूँ आज मेरा फाइनल है, अपने आप ही डिक्रीज़ होता था। पता नहीं वो प्रेशर कहाँ से आता। ये सोचती आज सारे करेक्ट करूँगी, रॉन्ग नहीं करूँगी तो ज़्यादा इनकरेक्ट होते थे। आपको बताया भी था मैंने कि मेरे ज़्यादा इनकरेक्ट हुए हैं आज के टेस्ट में। फिर देखा कि फाइनल पेपर है, अब उस दिन मेरे को ये था बिल्कुल आज मॉक है, कोई स्ट्रेस नहीं था, रिलीफ होके बिल्कुल मॉक की तरह दिया। पेपर देने के बाद मुझे स्ट्रेस हुआ था कि मेरे सारे गलत ना हो जाएं। हाँ, पेपर देने के बाद हुआ था, बट चिंता भी हुई, पर जब आपने स्कोर बताया था तो क्या बोला था? हो जाएगा और अच्छी रैंक आएगी आपकी, टॉप की एनआईटी मिल जाएगी, आपने ये बोला था। फिर उसके बाद स्ट्रेस रिलीफ हो गई थी। अब हाँ सर ने कहा है तो हो ही जाएगा। अच्छा, आपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सर जो को मिस्टेक आपने की है वो भी बताओ, और जो नहीं करना चाहिए बच्चों को वो भी बताओ। सर को ब्लाइंडली फॉलो करो, कोई भी इधर उधर की यूट्यूब वीडियो या फिर और कुछ बुक वगैरह मत करो। सर का जो इनफ है, जो सर डीपीटी देते हैं, मॉक देते हैं, उनका अच्छे से एनालिसिस करो। चाहे लेट हो, आज का टेस्ट कल पे ये नहीं है कल छोड़ दिया परसों दे दिया, सारे अच्छे से देना है। मैंने कोई टेस्ट नहीं छोड़ा। हाँ ये था कभी नहीं हो पाता था कि आज टाइम पे नहीं दिया है, पर बाद में लेट नाइट हो चाहे वो कैसे भी हो टेस्ट देती थी। बैकलॉग नहीं होने देते थे? नहीं, ये जरूर बताओ, कई बच्चे बैकलॉग बहुत कर लेते हैं, फिर मैनेज नहीं होता उनसे। बैकलॉग बिल्कुल मत करो, उसी से आधा स्ट्रेस तो आपको आ ही जाता है कि मेरा ये नहीं हुआ है, अब मेरा ये नहीं हुआ है। और टेस्ट में भी ये नहीं है कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ इसलिए मैं टेस्ट नहीं दूंगा, सिलेबस पूरा होने के बाद दूंगा टेस्ट। अब दो मॉक, कोई भी ये नहीं है छोड़ दिया आपने उसके बाद आप देख रहे हो टेस्ट सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैंने मॉक देने स्टार्ट किए हैं, फिर बहुत लेट हो जाता है। ठीक है, तो आज अवार्ड फंक्शन अटेंड करके कैसा लगा आपको? क्योंकि आपने बहुत संघर्ष के बाद ये अवार्ड लिया है, यस तो कैसा लगा? सर आज तो बहुत मज़े आए। गुड। बहुत ही अच्छा लगा आज। तो अब हम पापा को भी बुला लेते हैं, आपके मम्मी को भी बुला लेते हैं, क्योंकि मैं नॉर्मली जैसे क्या होता है मैं हर चीज़ याद रखता हूँ। तो जितना बच्चे कांटेक्ट करते हैं, जब तक पूरे साल पढ़ते हैं नॉर्मली स्टूडेंट कांटेक्ट करते हैं, पेरेंट्स कम करते हैं, पर आपके फादर आपके तरह ही पढ़ाई करते थे, उन्होंने बहुत कनेक्ट रहे, वो मुझसे ज़्यादा मैसेज करते वो थे। ज़्यादा करते थे और पूछते थे। तो प्लीज़ आइए आप लोग। तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई कंचन की रैंक के लिए, और आपने भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली काफ़ी पढ़ाई कर ली इसके साथ। बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब कंचन से ज़्यादा आप पूछते थे मुझसे। मुझे खुशी भी होती थी, मेरे लिए बच्चे पेरेंट जो भी बात करें मैं कोशिश करता हूँ कि बेस्ट पॉसिबल रिप्लाई भी दूँ। तो आप पहले कंचन के लिए क्या कहना चाहेंगे और इसकी जर्नी के लिए कैसे आप बोलना चाहेंगे? सर इसमें सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ,
ताकि कंचन ने जो आपसे गाइडलाइन ली, जैसे इसका अनुसरण था, लास्ट ईयर भी लिया लेकिन वो नहीं पढ़ पाई। अब मैं एक बार फिर दोबारा से ड्रॉप लेकर अच्छा रैंक लेना चाहते हो, NIT में ही एडमिशन लेना चाहते हो। फिर आपने भी सुझाव दिया बेटा आपका एडमिशन तो हो जाएगा दिल्ली IPU में, पर इसने मना कर दिया, पापा मैं नहीं IPU से नहीं करूँगी, मुझे NIT से ही करना है। बेटा आपकी इच्छा है तो आप करो, सर का सहयोग रहेगा। तो मैंने इसको कर दिया। मम्मी ने बोले इसको 1 साल दे दो, हमें इसको पूरा दिया और आपका पूरा सहयोग रहा। मैं बार बार देख रहा था आपका, बीच में क्लासेस भी थी, जब मैं आता था लंच के बाद, छुट्टियों के बाद, इसकी मम्मी भी देखती थी, बात साथ साथ में ठीक पढ़ाई चल रही है। और इसने पूरी ही लगन से मेहनत की। जहाँ भी थोड़ा स्ट्रेस आया, पापा आज मेरा रैंक में नंबर कम आया, तो मैं पूछता था बेटा आज का टेस्ट में क्या स्कोर है, तो डेली का मेरा, जैसे मैं स्कूल से आता 3 बजे 3:30 बजे, ये टेस्ट दे के बैठ जाती, तो इसका मन उदास हो जाता, आज मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। मैं क्या बात होगी, कोई बात नहीं, असफलता के बाद ही सफलता मिलती है, मैंने इसको समझाया। तो इसने फिर हम बैठ गए सारे, मैं था, इसकी मम्मी थी, हम एक गेम खेलते लूडो, थोड़ा लूडो खेलने के बाद इसका मन फ्रेश हो जाता, अब मैं पढ़ाई करूँगा। फिर ये 2 घंटे बाद अपनी स्टडी दोहराई करती। बस जब तक स्ट्रेस लेगी तो आप बिल्कुल भी पेपर नहीं कर पाएगी। आखिरी वाले दिन भी मैंने ये कहा कि बेटा पेपर देना है, बिल्कुल स्ट्रेस मत लिए, बिल्कुल नॉर्मल होकर देना है, बिल्कुल अच्छा नंबर लेगी। थोड़ा सा ही घबराहट कर जाती थी, पापा कभी गलत हो जाए ना। जब पेपर दे के आई, फरीदाबाद सेंटर था, तो उसने कहा पापा पता नहीं मुझे गलत हो गया हो ना, कुछ नहीं होगा, जो मैंने कहा था वैसे देखे। हाँ तो मैं कह रहा हूँ आपका पेपर बिल्कुल अच्छा गया है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे पक्का विश्वास है। जैसे आपने मेहनत की है उस हिसाब से आपका अच्छा पेपर हुआ है, मुझे पूरा विश्वास था, इसने बहुत अच्छा पेपर किया सर। और आप लोगों का सहयोग से इन्होंने पूरा फॉलोअप किया, कभी क्लास मिस नहीं किया, कभी बाई चांस हो भी गया तो उसने रात में लेट सेट उसको पूरा किया है और लगन से किया। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, और मैं सभी पेरेंट्स को भी बोलूँगा और बच्चों को भी कि थोड़ा रिलैक्स करना भी जरूरी है। आप खुद भी टीचर हैं, और जैसे लूडो खेल लिया फैमिली के साथ, कुछ गेम खेल लिए। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, आपने सेशन में भी सुना होगा, मैं खुद गवर्नमेंट टीचर हूँ, छोटे बच्चे पढ़ाता हूँ, 1 से 5 कुछ बच्चे 1 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद 1 घंटा गेम खिलाता हूँ। हाँ, सर आप तो कुछ खेलेंगे, ठीक है बेटा खेलो, लूडो खेलो, हमारा चेस है, गवर्नमेंट का आदेश है चेस खिलाओ। स्कूल में आदेश आ गया हरियाणा सरकार का कि बच्चों को हर सैटरडे चेस खिलाओ, ये गवर्नमेंट हरियाणा का आदेश। अच्छी बात है, दिमाग तेज तो होता है। हर सैटरडे 2 घंटा लूडो खिलाओ, आउट गेम खिलाओ, फिर पढ़ाओ, फिर टाइम टेबल दे रखे हैं। छोटे बच्चे होना भी चाहिए, हर बच्चे को बोलूंगा थोड़ा बहुत आप लोगों को बीच में रिलैक्स नहीं करना चाहिए। 6 घंटा है तो उसमें 1 घंटा का ब्रेक लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। तो डेली का मेरा हाथ पापा लूडो खेलेंगे, चल बेटा मैं भी आया हूँ, मेरा माइंड स्ट्रेस हो जाएगा, फ्रेश जाए। उसके बाद ये 2 घंटा फिर कंटिन्यू पढ़ती 7-8 तक, जब तक ये लगभग रात 11-12 हम तो सो जाते थे, बट यह लगी रहती थी। फिर मैं यहाँ बेटा 1 बज गया, अब तो सो जाए, सुबह फिर आपने उठना है, 9 बजे क्लास है, तो फिर 8-8:15 उठती, फिर नहा धोकर क्लास लेती, कंटिन्यू पढ़ाई की। हाँ पिछला साल जो इसने कम किया वो BSc 7 थी लगा लीजिए, और हम बहुत सारी चीज़ें थी, तो इसने कुछ ही घबरा गई। असली बात कह रही है, मैं घबरा भी गई थी, पेपर देख के ही पैनिक हो गया, इसको आता भी गलत हो गया। ये इसका मेन मैंने इसका मकसद ये था कि आपकी बात में घबराना नहीं है, पेपर अच्छा आता है लेकिन तू घबराने से आप इसको गलत कर जाओगी। तो इसको मैंने बार बार मोटिवेट किया, कुछ आपने किया कि बिल्कुल पैनिक, अब आपने और सर ने, सभी सर ने, आपकी टीम ने अच्छी तरह समझाया कि पैनिक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, पेपर चाहे कैसा भी आ जाओ आपको अच्छी तरह पेपर आता है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने नहीं कराया है, और वास्तव में वही बात आई कि पेपर चाहे वो JEE एडवांस का हो, JEE मेंस का हो, ऐसा ही आया था, थोड़ा लेंथी था, घुमा फिरा कर, बस जिस बच्चे ने आराम से बिना स्ट्रेस किया उसका अच्छा स्कोर है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने पूरा इसको श्रेय दिया। और मैं चाहूँगा कि इस अकेडमी में आप जैसे अनेक बच्चे निकलेंगे और आएंगे, हम तो ये उम्मीद करते हैं। धन्यवाद सर।